तो सबूतर वालों ये रिजल्ट का दिन है, ये नतीजे का दिन है। मौलाना हसनैन साहब, मौलाना महबूब रजा साहब और दीगर असातिज़ा कमेटी की अफराद बस्ती वाले ये कह रहे हैं, मियाँ तुमने 100 रुपये दिया है मदरसे को, देखो मदरसा तुम्हें हाफिज कुरान दे रहा है। तुमने 100 रुपये दिया मदरसे को, मदरसा तुम्हें दीन का रहबर दे रहा है। मदरसे को तुमने 1000 रुपया दिया, मदरसा तुम्हें दीन का मुक्तदा दे रहा है, दीन का पेशवा दे रहा है, हाफिज कुरान दे रहा है, दीन का इमाम दे रहा है। आपने 100 रुपये दिया, मदरसा हाफिज कुरान सामने ला रहा है। क्या बात, माशाअल्लाह। इसलिए हंगामा वगैरह मत कीजिए, चाहे उलमा आवे, चाहे शोरा आवे, उनको सुनिए। और सुनना इसलिए जरूरी है रहबर भाई, पूरे बिहार में जलसे कितने होते हैं मत पूछिए। अख्तर भाई कितने जलसे, रोज जलसे। एक गांव वाला ठाना जलसा, दूसरा वाला कहेगा हम का नहीं करेंगे, सही है। दूसरे ने किया कहेगा तीसरे उसका इतना पावर के जलसा करे, हम भी करेंगे। अगर जलसे का 50% खर्च काट दिया जाए, अच्छा पैगाम जा रहा है, और काट कर कोई जमीनी काम किया जाए, तो हर साल कौम को एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत अच्छा, समझ रहे हैं? जलसा, तो जलसा को जलसा रहने दीजिए। तो इतने जलसे होते हैं बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में, बंगाल में, लेकिन उतने ही ज्यादा यहाँ की आवाम जाहिल है, इनको पता ही नहीं। उसकी वजह यह है कि ये तकरीर सुनते कहां, इनको पता ही नहीं है कि ये जलसा, ये तरबियत गाह है, ये सीखने की जगह, कुछ जानने की जगह है। बेशक। तुम यह सुना करो, जब हालात बदले हो तो अंदाज भी बदल जाना चाहिए। क्या बात, सिर्फ पाबंदी मौलवी पर मत लगाओ, अपने ऊपर भी पाबंदी लगा लो। यकीनन सच है। जलसे में आओ तो बावजू आओ, क्या बात, जलसे में आओ तो सर पर टोपी सजा के आओ, बेशक। जलसे में आओ तो अदब के साथ आओ, जलसे में आओ तो एहतराम के साथ आओ, जलसे में आओ तो इस नियत के साथ आओ कि ये मुस्तफा के जिक्र का जलसा है। अगर यहाँ 1 मिनट बैठना कबूल हो गया तो यही दुखूले जन्नत का सबब बन जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह, नारे तकबीर। और अपनी आवाज को बढ़ाइए माशाल्लाह। नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, हजरत मौलाना जियाउद्दीन साहिब किबला। तो ये बताओ तकरीर सुनना है, जरा हाथ उठाओ कौन लोग नहीं सुनेंगे। ऐसा गुमान था, मकसद ये था कि देखे कि आप जिंदा हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़िए जोर से। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी अख्तर भाई ने पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह, बड़े खामोश थे आप, लेकिन हम चुप रहने नहीं देंगे। आप हम तरन्नुम से आज नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे ही पढ़ेंगे नबी की नात। ये भी एक पहलू रहा है। क्या बात, उनके रुखे सफा की सफा, कुछ न पूछिए। अरे क्या मिसरा है, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है माशाअल्लाह। उनके रुखे सफा की सफा, कुछ न पूछिए। अच्छा माशाअल्लाह। आईने खुदा बखुदा, कुछ न पूछिए। आईने खुदा बखुदा, कुछ न पूछिए। और जन्नत की, सलसबील की, कौसर की पूछिए। जरा जोर से, जन्नत की, और मोहब्बत से, जन्नत की।
सलसबील की, कौसर की पूछिए, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। वाह, अच्छा है, वाह 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 वाह। आबो हवा कुछ न पूछिए, कुछ न पूछिए, आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए, कुछ न पूछिए। और कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ, फिर क्या? कुछ न पूछिए। फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ, कुछ न पूछिए, कुछ न पूछिए। और अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। आहा, जरा जोर से, अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में, ख्वाजा की शक्ल में। मेरे नबी की शान अता कुछ न पूछिए। वाह 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 वाह। मेरे नबी की शान अता कुछ न पूछिए। और उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, उठाने की देर थी। फिर क्या मिला, मिला जो मिला, कुछ न पूछिए, कुछ न पूछिए। हाय हाय। फिर क्या मिला, अच्छा अच्छा, वाह वाह। मिला जो मिला, कुछ न कुछ न पूछिए। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए, कुछ न पूछिए। आई नए खुदा बखुदा माशाअल्लाह। कुछ न पूछिए। हजरात, यह हमारा मुल्क भारत है और इस भारत में हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं। हर दीन के मानने वाले, हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन जो जिस धर्म को मानता है, जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब की तरवीज और इशाअत करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब की हक्कानियत को दुनिया वालों के सामने पेश करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब की सच्चाई को दुनिया वालों के सामने बयान करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के मुस्तकबिल, हमाजी और हाल को बयान करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के मुक्तदा के हालात जिंदगी को दुनिया वालों के सामने पेश करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब की सच्चाई को दुनिया वालों के सामने बयान करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के परचम को दुनिया वालों के सामने बुलंद करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के चिराग को रोशन करने की कोशिश करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के परचम को बुलंद करने की सही करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के दर्स व सबक को दुनिया वालों के सामने आम करने की जसारत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं। हमने इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान किया, हमने कुरान की सदाकत का ऐलान किया, हमने नबी की नबूवत का ऐलान किया, हमने इस्लाम के माजी को बयान किया, हमने इस्लाम के मुस्तकबिल को बयान किया, हमने इस्लाम के हाल को बयान किया, हमने नबी की मक्की जिंदगी को बयान किया, हमने नबी की मदनी जिंदगी को बयान किया, हमने नबी के जलवत व खलवत को बयान किया, हमने इस्लाम का सच दुनिया वालों के सामने पेश किया, हमने इस्लाम के परचम को बुलंद करना चाहा, हमने इस्लाम के चिराग को रोशन करने की कोशिश की। तो दुश्मनान इस्लाम ने कहा, उस इस्लाम की बात करते हो जो तलवार के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो नेज़े के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो पर्चिया भाले के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो असलहे के जोर से फैला है। मैंने कहा, सबूतर वालों गवाह रहना, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम पर्चिया भाले से नहीं फैला, इस्लाम असलहे के जोर से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम फैला है तो मुस्तफा के किरदार से फैला है। इस्लाम फैला है तो नबी के अखलाक से फैला है। इस्लाम फैला है तो मुस्तफा की सीरत और सूरत से फैला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, तालीमात इस्लाम, शान इस्लाम, वकार इस्लाम। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इसलिए कि जो चीज तलवार से फैलाई जाती है उसमें दवाम नहीं होता, उसमें हमेशगी नहीं होती।
वो चीज आगे बढ़ती नहीं है। और जो शय अखलाक से फैलाई जाती है उसमें दवाम होता है, उसमें हमेशगी होती है। इस्लाम को जितना दबाया जाता रहा इस्लाम उतना ही आगे बढ़ता रहा। जरा तारीख को उठा के देखो, जब से इस्लाम आया है लोग दबाते रहे, इस्लाम आगे बढ़ता रहा। लोग इस्लाम को खत्म करने की बातें करते रहे लेकिन इस्लाम आगे बढ़ता रहा। लोग कुरान की मिटाने की बातें करते रहे लेकिन कुरान अपने मोजज़ात के साथ जाहिर होता रहा। देख लो, इस्लाम आया, अबू जहल ने कहा हम मिटा देंगे, अबू जहल मिट गया, इस्लाम बाकी है। अबू लहब ने कहा हम मिटा देंगे, अबू लहब मिट गया, इस्लाम बाकी है। उतबा ने कहा हम मिटा देंगे, उतबा मिट गया, इस्लाम बाकी है। शैबा ने कहा हम मिटा देंगे, शैबा मिट गया, इस्लाम बाकी है। उमय्या बिन खलफ ने कहा हम मिटा देंगे, उमय्या बिन खलफ मिट गया, इस्लाम बाकी है। कुफारे मक्का ने कहा इस्लाम को मिटा देंगे, कुफारे मक्का मिट गए, इस्लाम बाकी है। और आज भी अगर कोई इस्लाम को बर्बाद करने की सही करता है तो नजर उठा के देखे कि जिस मुल्क ने इस्लाम पर पाबंदी लगाना चाहिए उसी मुल्क में सबसे ज्यादा लोग मुसलमान हो रहे हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। सबसे ज्यादा मुसलमान हो रहे हैं। मेरे आका ने वो कुर्बानी पेश की, मुस्तफ़ा आए दुनिया में, मेरे रसूल ने फरमाया खुदा एक है उसकी पूजा करो। मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे रसूल मानो। कुरान सच्ची किताब है, इसे तस्लीम करो। इस्लाम सच्चा मजहब है, उसे तस्लीम करो। मक्के वालों ने मीटिंग की, किसी ने रास्ते में कांटे बिछा दिए, किसी ने जिस्म पर उजड़ी के टुकड़े डाल दिए, किसी ने जादूगर कहा, किसी ने साहिर कहा, किसी ने